जी हाँ, सियासत से कुछ भी नहीं बचा है। भोज भी जो है वो सियासत का एक हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से देश की सियासत में आगे बढ़ने से पहले आपको हम 6 अहम बयान सुनवा देते हैं। ये 6 ऐसे बयान हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में आज की तारीख के लिए सबसे अहम हैं। आइए पहले उन बयानों को सुन लेते हैं और फिर महाराष्ट्र में आगे की सियासत का रुझान समझने की कोशिश करते हैं। बाला साहब ठाकरे ने अपना जीवन खपा दिया था। दुनिया भर की आलोचनाओं के खिलाफ वो अकेले खड़े रहे थे। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मैंने प्रधानमंत्री का अपमान कभी नहीं किया है। आज भी मैं कहता हूं कि नरेंद्र भाई के लिए मेरे दिल में इज्जत है। दुख इसी बात का है, जरूरत साथ चाहिए थी, अब जरूरत नहीं रही ऐसा उनको लग रहा है, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। ये खेल उन्होंने सिर्फ सेना के साथ किया है, कुलदीप सिंह बिश्नोई के साथ किया है। शिवसेना के साथ मिलाना चाहिए और शिवसेना के साथ मेल होगा। और जैसा 1995 में सरकार थी उसी प्रकार की सरकार अभी 2014 में भी बनेगी। अगर शिवसेना के सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बन सकती है तो शिवसेना के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनानी होगी। शिवसेना ही सबसे नजदीकी पार्टी होगी और मैं जरूर उसमें उद्धव ठाकरे जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैंने कोई उद्धव ठाकरे जी पर या शिवसेना पर कोई अटैक नहीं किया था। मुझे मालूम था कि आगे मैं भी अटैक करता रहूँगा तो मुझे उनको मिलना मुश्किल होगा। हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कोई मुख्यमंत्री बनने के रेस में हूँ नहीं, ना मैंने कई इच्छा व्यक्त की है। ये बात अलग है कि अलग अलग पार्टी के अनेक आमदार, बहुत लोग, उनकी इच्छा है कि मैंने होना चाहिए, तो मैंने उनको कहा कि पार्टी इसके बारे में निर्णय करेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं दिल्ली में खुश हूँ, अब मैं महाराष्ट्र में आना नहीं चाहता। तो आपने देखा किस तरह का एक स्वाभाविक दबाव पैदा है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में। चौतरफा दबाव या 4 से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं। एक तरफ बीजेपी का दबाव, सबसे ज़्यादा सीटें लेकर वो खड़ी है, उसके आगे बहुत सारी पार्टियां अपना समर्थन देने की बात कर रही हैं, चाहे एनसीपी की बात कर ली जाए या फिर ये भी कहा गया कि बहुत सारे जो निर्दलीय हैं, बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी का रोल बहुत अहम हो जाता है और उसी रोल पर हम चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या होने वाला है। 26 तारीख को बड़ा ऐलान, क्योंकि 26 तारीख को है स्नेह भोज। बीजेपी ने आमंत्रित किया है शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को। उसके बाद क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश तिवारी जी भी हमारे साथ, एक नए मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण से जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे हैं ओम प्रकाश जी की किस तरह से ये एक फॉर्मूला तय करने की कोशिश की जा रही है। एक रोड मैप तय किया गया है कि डिनर की टेबल पर अब सीएम का नाम और एलाइज का नाम ये तय किया जाएगा। क्या कुछ फॉर्मूला होगा ये? राजीव जी, डिनर की टेबल पर ये फॉर्मूला तय होगा ये मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन डिनर दिवाली के 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के साथियों के साथ में डिनर दिया था। अब वो एनडीए के जितने सांसद हैं उनके साथ में वो उनको डिनर बुला रहे हैं। ये एक औपचारिकता, अनौपचारिक रूप में इसको देखा जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने, जहां तक हमारी जानकारी है, सब कुछ तय करने का फैसला, निर्णय यहां दे दिया है प्रदेश। सुधांशु मित्तल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी बोलिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, ब्रेक पर जाने का वक्त है लेकिन उससे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं। बात नहीं बंद हो गई है। चलिए, सुधांशु जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि किस दिशा में जा रहा है महाराष्ट्र और उसकी सियासत।